अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। बच्चे, आज आप लोगों का लेक्चर 2 हम लोग का लेक्चर 1 है आज आप लोगों का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो है इसको आज लेक्चर 1 है आपका यूनिट 2 का। तो जो है देखते हैं कि टॉपिक्स कौन से आज हम लोगों ने कवर करने हैं। जो आज हमारे टॉपिक हैं वो है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ और डेस्कटॉप, ठीक है। काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकें। तो जो है बुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू विंडो, ये यूनिट 1 हमारा ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या इसमें बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें अब ये बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में बताया जा रहा है। आप कह लें कि जो है ना, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, तो उसके बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल स्टोर्ड इनटू अ कंप्यूटर। इस तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा हासिल कर सकते हैं। A user can use a window to sort, copy, move, delete, view and files। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो है तो आपका कंप्यूटर चलेगा। जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो एक्सपी, कोई भी विंडो अगर आपने इंस्टॉल की है अपने कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर जो है वो काम करेगा। और उस लेकिन अगर कोई विंडो आपने इंस्टॉल नहीं की कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर सिर्फ एक हार्डवेयर है, एक डब्बा है और कुछ भी नहीं है, आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो जब विंडो इंस्टॉल करेंगे आप कोई भी, तो फिर उसके अंदर काम करने के लिए जो है आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। सॉर्ट, कॉपी, मूव, डिलीट, व्यू एंड फाइल, मतलब बेशुमार, ये तो बहुत कम है अभी। इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इसके ज़रिए आप कंप्यूटर के बुनियादी कामों को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। विंडो कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर, ऑल्सो एनेबल देम टू वर्क टुगेदर। ये सिर्फ मॉनिटर और प्रिंटर नहीं बल्कि और भी बहुत से पार्ट्स को असेंबल करती है विंडोज़, ताकि आप उन पार्ट्स को इस काबिल बनाती हैं कि आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इवन माउस भी आप इसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते विंडो में, ठीक है। चलते हैं आज हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ। स्टेपिंग इनटू विंडो। स्टेपिंग इनटू विंडो मतलब कि आपको पता चले कि विंडो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर देयर इज अ सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज़। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और आगे उसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, जैसे विंडो 7 हो गई, विंडो एक्सपी हो गई, विंडो विस्टा हो गई। आपके घर में किसी लैपटॉप होगा तो किसी में विंडो 7 होगी, किसी में विंडो 8 होगी, किसी में विंडो 10 होगी, किसी में विंडो एक्सपी होगी। तो ये तमाम जो विंडोज़ हैं ये क्या करती हैं, ये आपके कंप्यूटर को इस काबिल बनाती हैं कि आप उसे रन कर सकें, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे है कि स्टार्ट करने का प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सीपीयू के ऊपर ये बटन प्रेस करें। उसके बाद आपके सामने ये प्रोसेसिंग हो रही है, विंडो खुल रही है आपके सामने, विंडो एक्सपी है। अब देखो ये 3 डॉट जो हैं ये क्या हैं, ये आगे मूव कर रहे हैं, तो आपकी विंडो जो है क्या हो रही है, लोड हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, इसमें आप अपना, अगर आपने अपना पासवर्ड रखा हुआ है तो पासवर्ड एंटर करें, ठीक है, या इस आइकन पे क्लिक करें, आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। जब आपकी विंडो ओपन हो जाएगी तो इस तरीके से आपके सामने डेस्कटॉप आएगा, और डेस्कटॉप जब आपके सामने आएगा तो आप इस पर कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। विंडो आपकी खुल गई है, ओपन हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, ये आज आप लोग पढ़ेंगे। द मेन स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ नोन एज डेस्कटॉप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कोई भी विंडो है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की है, ठीक है, और उसकी जो स्क्रीन है वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। इसके अंदर आइकन्स होते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स और प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर। यूजर कैन ईजिली एक्सेस दैम। इस पर किसके ऊपर भी डबल क्लिक करके आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल विंडो प्रोग्राम एंड डायलॉग बॉक्सेस ओपन ऑन डेस्कटॉप। इट इज़ अ वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये तमाम एरिया जो है ये वर्किंग एरिया कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ये डेस्कटॉप है आपका, ठीक है। पूरा एरिया जो है ये डेस्कटॉप है, ठीक है। और ये जो है ये आइकन्स हैं आपके, ठीक है। और ये आपका जो है ये स्टार्ट बटन है,
ठीक है, ये स्टार्ट बटन आपके सामने है जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। उसके बाद ये क्विक एक्सेस क्विक लॉन्च टूल बार है। यहाँ पे आप वो आइकन्स रखते हैं जिनको आप जल्दी खोलना चाहते हैं, आपको ढूंढना ना पड़े, तो आप किसी भी आइकन को इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को या आइकन को। ये आपके टास्क बार है, ठीक है, और ये है आपका नोटिफिकेशन एरिया। इस एरिया में टाइम शो हो रहा होता है, इस एरिया में भी क्विक जो है वो आइकन्स शो हो रहे होते हैं, तो ये एरिया नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है, या इसे सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। तो आपने अब इसको याद रखना है। अब यहाँ पे स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू, अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के स्टार्ट बटन है, ठीक है। स्टार्ट बटन, अब ये कुछ विंडोज़ में इस तरह का स्टार्ट बटन है, कुछ विंडो में इस तरह के स्टार्ट बटन है, कुछ विंडो में इस तरह का। आजकल की जो लेटेस्ट जो लैपटॉप है उसमें तो है ही ये स्टार्ट बटन, ये जो लास्ट वाला स्टार्ट बटन है, ठीक है। तो when user click the start button, a menu appears that lets the user easily access and most useful item onto the computer. Start menu gives a complete control of the computer under one menu. अब इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है वो क्या होता है, आपका एक मेन्यू, एक लिस्ट ऊपर खुलती है और उसके अंदर बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये अगर आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो ये ऊपर एक लिस्ट खुली है, इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। स्टार्ट मेन्यू है, यूज़र बेस्ड इसमें प्रोग्राम्स हैं, इसमें वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं या जिनसे आप काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये लॉग ऑफ का बटन है, ये शट डाउन का बटन है, बहुत से इसमें गेम्स कोई रखी होंगी, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ इसमें यहाँ है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो पूरा एरिया है ये क्या करने के लिए काम होता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रखने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मुख्तलिफ पोर्शंस है। वाइट एरिया ऑफ स्टार्ट मेन्यू ये यूज़र बेस्ड है। फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम यूज़ भी यहाँ पे हैं, यानी कि जो प्रोग्राम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, अक्सर जो है होते हैं इस्तेमाल लेकिन उस फ्लो में नहीं, ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे वो लाइट ब्लू एरिया ऑफ स्टार्ट मेन्यू इज़ विंडो बेस्ड, ये विंडो बेस्ड है। इसके ऊपर, इसके अंदर वो तमाम प्रोग्राम है जिससे विंडो को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सो तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये लिखा हुआ है कि आपका जो अपना अकाउंट है, ठीक है, आप एडमिन है उसके, आप उसके जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टास्क बार। टास्क बार ऊपर आपने विंडो में देखी थी, सबसे नीचे टास्क बार मैंने आपको बताया था ये क्या होती है। स्टार्ट बटन यहाँ पे होता है, ये आपने देखा है। क्विक लॉन्च टूल बार ये हम पढ़ कर आ चुके हैं। और टास्क बार बटन्स ऑफ करंटली रनिंग प्रोग्राम, अगर हमने कोई प्रोग्राम खोला हुआ है तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, छोटी छोटी ये बार्स बन जाती हैं, तो इसमें वो ये प्रोग्राम फिर यहीं से हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। और ये होता है नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे एरिया, जहाँ पर टाइम और क्विक आपको जो है वो नज़र आ रही होती हैं चीज़ें इसमें, ठीक है। तो अब आप ये मेरे ख़्याल से इसमें यही कुछ लिखा हुआ है। इट इंक्लूड स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बटन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। User can access start menu and different programs for start button and quick launch toolbar। यानी कि स्टार्ट बटन से आप बहुत से और मज़ीद मेन्यूज़ को हासिल कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स को। और यूज़र कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स एंड विंडोज़ बाय क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन टास्क बार। यानी कि हम अगर इस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हम इस विंडो में चले जाएंगे, अगर इस प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो इस विंडो में हम चले जाएंगे, यानी कि हम स्विच कर सकते हैं एक विंडो से दूसरी विंडो में। तो टास्क बार की आपको समझ आ गई है, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। चलिए अब नोटिफिकेशन एरिया को देखते हैं। मैं आपको समझा चुकी हूँ लेकिन इसको एक बार फिर देख लेते हैं। द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज़ नोन एज नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। जो एरिया जो बिल्कुल बॉटम पे ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है, बिल्कुल राइट जो है बॉटम पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टास्क बार, ये टास्क बार का हिस्सा है, ठीक है। इट शोज़ डिफरेंट नोटिफिकेशंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर इन विंडोज, मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस दिखाता है। लाइक अगर आप इंटरनेट पर हैं या अगर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आपको मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आपको ये दिखाएगा। इट ऑल्सो डिस्प्लेज टाइम एंड डिफरेंट प्रोग्राम आइकन सच एज वॉल्यूम कंट्रोल, विंडोज़, फायरवॉल एंड एंटीवायरस। तो ये टाइम भी दिखाता है, देखिए टाइम दिखा रहा है, और साथ में ये जो छोटे छोटे आइकन्स हैं ये आपको बताते हैं कि इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ से आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो है वॉल्यूम का ऑप्शन भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट ऑल्सो शोज़ टेम्प्रेरी आइकन सच एज USB डिवाइस एंड प्रिंटिंग। अगर आपने USB अटैच किया तभी यहाँ पे USB डिवाइस को शो करेगा कि अटैच्ड है या प्रिंटिंग डिवाइस को। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है।
आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।